हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो बहुत ही छोटी सी होने वाली है और काफ़ी यूज़फुल होगी, जो आपको आपकी ऐप को क्रैश होने से बचाएगी। तो कई बार क्या होता है कि हमारी डिबग मोड में बिल्ड एकदम अच्छी चल रही होती है, बट वो जब प्रोडक्शन लेवल पे जाती है या उसको हम रिलीज बिल्ड बना के किसी क्लाइंट के साथ शेयर करते हैं या उसमें टेस्टिंग करते हैं रिलीज बिल्ड में, तो हमारी ऐप कई बार क्रैश हो जाती है। तो क्रैश होने के काफ़ी रीज़न हो सकते हैं। और हम क्रैश रिलीज बिल्ड में कैसे क्रैश को फाइंड आउट करते हैं कि रीज़न क्या है। इसके ऊपर मैंने ऐप सेंटर के थ्रू हमने क्रैश एनालिटिक्स इंप्लीमेंट किए थे। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के राइट कॉर्नर पे आपको दे दूंगा और साथ में डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो खैर, हम अपने बिल्ड को कैसे पावरफुल बना सकते हैं, अपनी रिलीज बिल्ड को, कि हमारी ऐप क्रैश ना आए। तो हम कुछ यूज़फुल ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं, लाइक नोट ऑपरेटर, क्वेश्चन मार्क ऑपरेटर। तो चलिए मैं देखता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि हमारी ऐप में कहाँ कब कब क्रैश हो सकती है। सबसे पहले तो मैं आपने मेरे को काफ़ी बार देखा होगा कि मैं अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ कि ये वाले क्वेश्चन मार्क हो गया और नोट ऑपरेटर हो गया, इनका मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ। मैं यूज़ इसलिए करता हूँ, मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ। तो जैसे कि ये हमारी फ्लैट लिस्ट है, हमारे पास डेटा है, रेंडर आइटम में गए, देखिए यहाँ पे मैंने आइटम डॉट क्वेश्चन मार्क करके डेट प्रिंट करा रखी है। तो इस केस में क्या होता है, अगर मैं इसको डायरेक्ट मैं इसको कंसोल भी करा देता हूँ। कंसोल कराया, यहाँ पे इसको राइट टाइम में रखते हैं। तो चलिए ये मैंने सेव किया और सेव करने के बाद मैं एक एक करके यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ सारी वैल्यूज़ को। आइटम, देखिए ये मेरी वैल्यू प्रिंट हो गई और इसमें डेट है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल मैंने बिना क्वेश्चन मार्क लगाए इसको ऐसे यूज़ कर लिया, और बैकएंड से क्या हुआ कि डेट हमारी नल आ गई या इसमें कुछ वैल्यू नहीं है। तो उस टाइम पे हमारे पास क्या होगा, ये हमारी रिलीज बिल्ड में बिल्ड क्रैश मार जाएगी, क्योंकि हम उस ऑब्जेक्ट्स मान लिया ये हमारा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स था। आइटम एक ऑब्जेक्ट है और इसमें इसकी कीज है और ये वैल्यू है। तो हम उस ऐसी वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं जिसकी डेट नल है। फॉर एग्जांपल हम क्या करेंगे, डमी डेटा में जाएंगे और इस डेट को हम अनडिफाइंड या नल कर देंगे। मैंने सेव किया और सेव किया, देखिए ये इसके ऊपर क्या हुआ, यहाँ पे डेट प्रिंट नहीं हुई बट यहाँ पे डेट प्रिंट होगी। अब ये डीबग मोड में है तो ये चल जाएगा। अगर आप इसको रिलीज बिल्ड में दे दोगे ऐसे करके, तो कई बार हमारी ऐप क्रैश हो सकती है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, अगर डेट है तो दिखा दे, वरना हम और ऑपरेटर करके यहाँ से यहाँ पे लिख सकते हैं कि डेट नॉट फाउंड। अभी ये देखिए हमारा डेट नॉट फाउंड चला नहीं। ओ सॉरी, नेम में किया हमने, डेट के ऊपर करना था। डेट कहाँ प्रिंट कराई है मैंने, ये रही, हाँ। या यहाँ पे हम कुछ भी मैसेज प्रिंट करा सकते हैं, डेट नॉट फाउंड। ये देखिए जिसके पास डेट थी तो इसने डेट प्रिंट करा दिया, वरना डेट नॉट फाउंड। अगर कई बार क्या होता है कि इसमें भी हमारी ऐप क्रैश होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल डेट के अंदर एक और हमारा ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट के अंदर डेट थी। तो उस केस में क्या होगा कि अनडिफाइंड ऑब्जेक्ट से हम ऑब्जेक्ट को ले रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, डमी डेटा में फिर से चलता हूँ, यहाँ पे मैं डेट नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और इसमें डेट करता हूँ और इसमें डेट ले लेता हूँ, जैसे कि इसको कर दिया मैंने नल, ठीक है। और सभी को मैं क्या करता हूँ, डेट डेट, इस डेट को मैंने किया प्रिंट प्रिंट एंड प्रिंट। ये देखिए मेरी ऐप रियल डिबग मोड में भी क्रैश हो गई है, क्योंकि हमने यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रिंट करा लिया है। तो हमारे पास हमने करना था डेट डॉट डेट। ये देखिए डेट डॉट डेट प्रिंट हो चुकी है। और अब मैं क्या करता हूँ, इसका क्वेश्चन मार्क हटाता हूँ। देखिए ये हम हमको पता है कि डेट जो ऑब्जेक्ट था फर्स्ट वाला,
वो नल है, बट फिर भी ये डिबग रिलीज में डिबग मोड में हमारी डेट कभी क्रैश नहीं होती। तो इस डेट को भी हम यहाँ पे कर देते हैं डायरेक्ट नल। ये देखिए अब क्या हुआ कि डेट हमारे पास है नहीं, डेट डॉट डेट ये हमारा डेट था, ये क्या था, नल था, और हमारी ऐप क्रैश हो चुकी है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क, और दोनों में क्वेश्चन मार्क। देखिए अब डिबग में भी ये क्रैश नहीं हुई, बट रिलीज में ये फिर से क्रैश हो जाएगी, क्योंकि हमारी जो डेट है ये नल है, और हम फिर भी क्वेश्चन मार्क लगा के इसको देख रहे हैं, तो ये काफ़ी लेवल तक हमारी क्रैशिंग को रोक देता है। बट हम इससे भी ज़्यादा सिक्योर चेक चाहते हैं, तब हमें क्या करना होगा, तब हमें इस तरह से आइटम डॉट डेट। अब ये क्या करेगा, आइटम डॉट डेट, अगर इसको डेट मिलेगी ये प्रिंट कर देगा ट्रू, वरना फॉल्स। अब ये देखिए फॉल्स प्रिंट किया, बाकियों में सब में ट्रू है। जिस चीज अब ये क्योंकि आइटम डॉट डेट ये क्या करता है, नॉट ऑपरेटर है, ट्रू को फॉल्स करता है, फॉल्स को ट्रू करता है। अगर हम डबल चेक करते हैं कि हमारे पास एक्चुअल में वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है जिसको हम एक्सेस करना चाहते हैं, तब आप आइटम डॉट आइटम ऐसे लिख सकते हैं, आइटम डॉट डेट के अंदर हमारी क्या है, डेट, ठीक है। वरना आप लिख सकते हैं नॉट फाउंड, या एमटीबी इसको छोड़ सकते हैं अगर आपने नहीं दिखाना। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो चेक्स जितने भी होते हैं वो काफ़ी सिक्योर हो जाते हैं, हमारा ऐप क्रैश होने का चांसेस काफ़ी कम हो जाता है। तो क्योंकि अब ऐप क्रैश, अब मान लिया कि आप ऐप ओपन करते हैं तो वाइट स्क्रीन आ जाती है। अगर आप ऐसे करके चेक लगा के रखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि फर्स्ट एलिमेंट पे मेरी डेट शो नहीं हो रही। शो क्यों नहीं हो रही, आप फिर फाइंड आउट कर सकते हैं कि पक्का कुछ बैकएंड से वैल्यूज को नहीं मिली, इस करके शो नहीं हो रही। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बैकएंड वाले मना कर देते हैं कि नहीं हमारा ठीक है, तो उस केस में बैकएंड वाले सेफ खेलने की ट्राई करते हैं। तो आप उनको बता सकते हैं देखिए हमें वैल्यू नहीं मिली, तो आप प्लीज़ अपने एंड पे चेक करके हमको बता दें। तो ये दो सबसे यूज़फुल चेक होते हैं। ये सबसे स्ट्रॉन्ग चेक है कि हमारी ऐप किसी भी कंडीशन में क्रैश नहीं होगी। अगर हमारी सारी कंडीशन सैटिस्फाई होगी, मान लिया कि आइटम क्वेश्चन मार्क करके डेट किया कि हमारे पास वैल्यू है, और हमने डबल नॉट ऑपरेटर का यूज़ किया कि अगर ट्रू है तो वो एक्चुअली ट्रू होना चाहिए, अगर फॉल्स है तो एक्चुअली फॉल्स होना चाहिए। तो उस केस में हमने यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ कर रखा है। तो अगर हमें डेट मिली तो डेट प्रिंट होगी, वरना यहाँ पे आप एम्प्टी भेज सकते हो या डेट नॉट फाउंड कर सकते हो। तो देखिए तो अब काफ़ी लोगों ने, एक तो ये था, और दूसरे लोगों ने ये भी पूछा था कि हमें मॉडर स्केल और मॉडर वर्टिकल स्केल के बारे में भी बताएं। तो इस मॉडर स्केल में आपको सिंपल सा फंडा है, अगर आप वर्टिकली कोई मार्जिन और पैडिंग दे रहे हो तो मॉडर स्केल वर्टिकल यूज़ करना है। अगर आप सिंपल हाइट विड्थ मोड पैडिंग लेफ्ट पैडिंग राइट मार्जिन लेफ्ट मार्जिन राइट दे रहे हो तो आपने सिंपल मॉडर स्केल यूज़ करना है। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ये मेरी इमेज और विड्थ थी। हाइट और विड्थ के केस में अगर आप किसी इमेज को दे रहे हैं तो हमेशा आपने मॉडल स्केल का यूज़ करना है। अगर आप फ़ॉन्ट का साइज़ दे रहे हो तो तब आपने यहाँ पे देखिए ये मैंने गलत ले रखा है मॉडल स्केल, आपने टेक्स्ट स्केल लेना स्केल लेना था। जो इसकी प्रोडक्टिविटी है स्केल, आपने यहाँ पे स्केल का यूज़ करना था। तो फ़ॉन्ट साइज़ इसकी जगह इसको ये कर देते हैं, और इसको भी ये कर देते हैं, इसको भी 14। फ़ॉन्ट साइज़ की जगह आपने स्केल प्रॉपर्टी का यूज़ करना है, ठीक है। और अब हम क्या कर सकते हैं, और मॉडल वर्टिकल देखिए, ये मैंने मार्जिन टॉप दिया है, वर्टिकली दे रहा हूँ तो इस करके मॉडल स्केल वर्टिकल। मार्जिन बॉटम देता है तो मॉडल स्केल वर्टिकल, और अगर मार्जिन लेफ्ट दूंगा तो तब आपने मॉडल स्केल लेना है, मार्जिन राइट दूंगा तो मॉडल स्केल। आपने सिंपल सा याद रखना है कि आप वर्टिकली कोई पैडिंग या मार्जिन दे रहे हैं तो मॉडल स्केल वर्टिकल, अगर लेफ्ट टू राइट दे रहे हैं तो मॉडल स्केल सिंपल मॉडल स्केल। तो बस सिंपल से इसका यही फंडा था। तो ये हमारी पूरी प्लेलिस्ट कवर हो चुकी है। तो अगर आपको ये प्लेलिस्ट पसंद आई तो से इस प्लेलिस्ट को शेयर जितना चाहे शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए गाइज अब हम नेक्स्ट
प्लेलिस्ट एक हम नई प्लेलिस्ट बनाएंगे। जो भी आपने नई प्लेलिस्ट अपकमिंग प्लेलिस्ट चाहते हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या मैं एक कम्युनिटी पोस्ट क्रिएट कर दूंगा तो उस पर हम एक और नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करेंगे। तो गाइस तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।